नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। यूं तो इन दिनों देश की तमाम खबरों के केंद्र में इस वक्त अयोध्या नगरी है। अयोध्या, जहां 22 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, वहां पर भगवान श्री राम के नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो तमाम खबरों के केंद्र में कहीं ना कहीं अयोध्या बना हुआ है। अयोध्या को लेकर जिस तरह से पॉजिटिव खबरें आ रही हैं वो भी खबरों में हैं, और जिस तरह से नेगेटिव खबरें आ रही हैं वो भी सुर्खियों में हैं। और इस पूरे मसले को लेकर के राजनीतिक खबरों पर अगर आप नजर डालेंगे तो एक तरफ बीजेपी नजर आती है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन नजर आता है, और दोनों के बीच जो है तनातनी भी चल रही है। शब्दों के बाण भी दोनों तरफ से छोड़े जा रहे हैं। इस सब के बीच कहीं ना कहीं आस्था की भी बात आ जाती है। और कई बार ऐसा लगता है जब कई नेताओं के बयानों को सुनते हैं तो फिर लगता है कि ये देश की जो आस्था है, इस देश की आस्था जो है, इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों की जो आस्था है, उन आस्था के साथ खिलवाड़ आखिर कैसे किया जा सकता है। लेकिन बात ये अयोध्या की हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष पर इसी को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर, आस्था पर जो विपक्ष जो है, इंडिया अलायंस जो है, गठबंधन जो है, वो लगातार वार पर वार करता है। प्रधानमंत्री ने आज उसी पर प्रहार किया, लेकिन केरल से किया, और इसके कई मायने हैं। क्योंकि केरल से जब प्रधानमंत्री ने बोला तो मैं आपको याद दिला दूं, बीते दिनों केरल की कुछ वीडियो बहुत जो है वायरल हुई थी। उसमें से एक वीडियो केरल की जो है वो एक छोटे से बच्चे की जो वीडियो थी, ये देश में बहुत वायरल हुई थी। पूरे देश ने इस वीडियो को देखा था। ये वीडियो सबरीमला की वीडियो थी, और वहां पर एक छोटा सा बच्चा हाथ जोड़ करके पुलिस से ये गुहार लगा रहा था कि उसके माता पिता जो हैं, वो परिवार के लोग उससे बिछड़ गए थे। और इस तरह की वीडियो आई थी जिसमें केरल के जो तमाम जो तीर्थ स्थल हैं, मंदिर हैं, वहां पर जो श्रद्धालु, जो भक्त पहुंच रहे थे, उनकी क्या दुर्दशा थी। उनकी दुर्दशा को लेकर के कई सारे वीडियो वायरल हुए थे। और इसमें उस बच्चे का वीडियो जो है वो देश में उस वक्त बहस का कारण बना था। देश इस पर चर्चा कर रहा था कि आखिर केरल में इस तरह की अव्यवस्था क्यों है। यह सवाल इसलिए बड़ा लाजमी था क्योंकि केरल में जो मंदिर हैं वहां से करोड़ों करोड़ का जो चढ़ावा है, वो पैसा जो है वो देवास्म बोर्ड के पास जाता है, जिसको एक तरह से सरकार कंट्रोल करती है। लेकिन उसके बावजूद वहां श्रद्धालुओं के लिए कोई सुविधा जो है उसका प्रबंध नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री ने यह मुद्दा केरल से उठाया। और केरल से उठाने के एक और मायने हैं, क्योंकि केरल में दरअसल यह इंडिया अलायंस जो देश भर में कहता है कि हम एक है, मिलकर लड़ेंगे, वहां पर आपस में इस हद तक बटा हुआ है कि एक दूसरे के ऊपर रोज छीटाकशी होती है, रोज जो है एक दूसरे के ऊपर हमले होते हैं। तो प्रधानमंत्री ने वहां इनकी जो एकता देश में दिख रही है या दिखाई जा रही है, उस पर भी प्रहार किया। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा, विपक्ष को कहा कि वो आस्था पर चोट ना करे। और केरल में इस वक्त जो है राम मंदिर को लेकर भी बड़ी दिलचस्प किस्म की जो है वो राजनीति लेफ्ट और कांग्रेस के बीच चल रही है। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने जो आज केरल से जो एक बड़ा प्रहार किया गठबंधन पर, आस्था पर चोट, किसकी नीयत में खोट, इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आपको आज प्रधानमंत्री के कुछ वीडियो दिखाता हूं और सुनाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल में क्या कहा। प्रधानमंत्री जब आज केरल गए तो उनका स्वागत जिस तरह से हुआ वो भी जरा देखने की चीज है। जरा चलाइए वो वीडियो, हम प्रधानमंत्री का वीडियो देखें। प्रधानमंत्री आज केरल में थे, जैसा मैंने बताया, और प्रधानमंत्री जब केरल में गए तो उनका जोरदार वहां स्वागत हुआ। त्रिशूर में देखिए प्रधानमंत्री की केरल के लिए, केरल में जिस तरह से लोग जुटे थे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, वो लोग देख करके हैरान थे। क्योंकि ये अयोध्या नहीं है, ये काशी नहीं है, बल्कि ये त्रिशूर है। केरल में जिस तरह से प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए जिस तरह से लोग वहां जुटे, और वहां पर जो महिला सम्मेलन था वहां पर जिस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, केरल की महिलाओं ने कैसे प्रधानमंत्री के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए, वो तमाम दृश्य जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। और ये दृश्य, ये जो हैं
बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको मालूम है केरल में बीजेपी का कोई सांसद जो है वहां पे नहीं है, और केरल वो राज्य है जहां पर लेफ्ट और कांग्रेस के बीच उनकी राजनीति बटी हुई है। लेकिन वहां पर भी प्रधानमंत्री का यह जोरदार स्वागत, और केरल की धरती से वहां प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर किया प्रहार। लेफ्ट और कांग्रेस पक्ष और विपक्ष का ढोंग रचते रहे हैं, जबकि ये हमेशा से एक ही थे। ये सिर्फ नाम के लिए दो पार्टियां हैं। केरला में करप्शन हो, क्राइम हो या परिवारवाद, ये दोनों सब कुछ मिलकर के करते हैं। अब इंडी गठबंधन बनाकर इन्होंने घोषणा कर दी कि इनकी विचारधारा और इनकी नीतियों में कोई अंतर नहीं है। इंडी गठबंधन को सिर्फ एक ही काम आता है। इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है। त्रिशूलपुरम के साथ जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सबरीमाला में भी जिस प्रकार की अव्यवस्था सामने आई है उससे भी श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा आई है। ये यहां की राज्य सरकार की अक्षमता का प्रमाण है। तो आस्था पर चोट, किसकी नीयत में खोट? आज प्रधानमंत्री ने जो बड़ा सवाल उठाया केरल से, त्रिशूर से, उस पर चर्चा करेंगे दो टूक में। मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में जो मेरा सवाल है, जिस पर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, मेरा आज का सवाल, दक्षिण से प्रधानमंत्री का गठबंधन पर प्रहार, विपक्ष क्यों कर रहा है आस्था पर वार? जी हां, सवाल एक बार फिर सुनिए। दक्षिण से प्रधानमंत्री का गठबंधन पर प्रहार, विपक्ष क्यों कर रहा है आस्था पर वार? यह मेरा आज का सवाल। और आज की डिबेट में, आज की चर्चा में मेरे साथ चार मेहमान जो हैं जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ शाजिया इल्मी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ राहुल ईश्वर जुड़े हैं। राहुल ईश्वर लेखक हैं और साथ साथ एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला जुड़े हैं, और ऋषि शंकर मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं, जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं शुरुआत राहुल ईश्वर आपसे ही करना चाहता हूं आज की डिबेट की। राहुल ईश्वर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज त्रिशूर से जो कहा उसके मायने क्या हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, वो जो कहते हैं बड़ी गहरी चोट होती है उनकी बातों में। आज उन्होंने त्रिशूर से, केरल की धरती से जो कहा आस्था पर वार, ये कहा कि हमारे त्योहारों और मंदिरों को जो लूटा जा रहा है उसको लेकर क्या इसके मायने हैं? अशोक जी, आप तो जानते ही होंगे कि केरला एक वामपंथी वाला स्टेट है, एक लेफ्ट विंग स्टेट रहा है कई 50 सालों से। मोदी जी ने पॉलिटिक्स के बियॉन्ड आस्था पर, विश्वास पर, बिलीफ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठा है, और वो सवाल त्रिशूल पूरम के बारे में है। शबरीमला में जो हम सबने बहुत हम सफर किया है शबरीमला में, वो शबरीमला के बारे में उन्होंने बताया है। शबरीमला में मैं और मेरा परिवार कई दिन जेल में था। शबरीमला में हमें सपोर्ट नहीं मिला यहाँ के लोकल वामपंथी लोग से, वहाँ से बहुत ऑपोजिशन मिला। तो मोदी जी ने बहुत राइट तरीका से, बहुत सही तरीका से, एक मॉडरेट तरीका से त्रिशूल पूरम पर जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसके बारे में कहा। शबरीमला में मिसमैनेजमेंट हुआ। शबरीमला में हर साल करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों अय्यप्पा भक्त आते हैं। इस साल मिसमैनेजमेंट हुआ। कई 15 या 20 आवर्स, 15 या 20 घंटे क्यू में रहना पड़ा। इसीलिए एक आस्था फ्रेंडली और एक फेथ फ्रेंडली अप्रोच होना चाहिए। हर एक गवर्नमेंट को एक फेथ फ्रेंडली, प्रो फेथ अप्रोच होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी वो प्रो फेथ फ्रेंडली अप्रोच के बारे में कहा। नारी शक्ति को जरूर जगाया। सो बियॉन्ड पॉलिटिक्स जरूर हमारे महिलाएं, हमारे केरल की जनता
बहुत इंस्पायर्ड है मोदी जी से। ये इलेक्टोरल गेन में से कन्वर्ट होगा मुझे पता नहीं, मगर मोदी जी जैसा एक आइकन बियॉन्ड पॉलिटिक्स, बियॉन्ड राइट एंड लेफ्ट, मोदी जी को बहुत सारे फैंस है, समर्थक है, मोदी जी को कई सारे फॉलोअर्स है केरला में। तो केरला में भी एक दिशा की सूचना है, एक डायरेक्शन की सूचना है, क्योंकि एक फेथ नेगेटिव और नेगेटिव सेकुलरिज्म से एक पॉजिटिव सेकुलरिज्म की तरह, या सेकुलरिज्म से प्लूरलिज्म की तरह, या नेहरूवियन सेकुलरिज्म से एक गांधीयन सेकुलरिज्म की तरह एक जर्नी है, वो मोदी जी पॉजिटिव तरीका से पॉइंट आउट कर रहा है। वो केरल के जनता बहुत खुश भी है इसमें। राहुल, लेकिन एक चीज मैं क्योंकि जो दक्षिण की राजनीति, खासकर केरल की जो चीजों को बहुत नहीं जानते, मैं चाहूंगा उन दर्शकों के लिए ये बात जाननी बड़ी जरूरी है कि वहां पर किस तरह से जो मंदिर हैं वो सरकार किस तरह से उन पर इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। वामपंथी जो कहते हैं कि ये जो धर्म है, मंदिर है, जिसको अफीम बताते हैं, उस पर कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। और अभी मैं पढ़ रहा था 39 दिनों में करीब 200 करोड़ रुपया वहां पर एक जो है मंदिर से भक्तों ने चढ़ाया, लेकिन उस पैसे से किस तरह से उसका मिसयूज किया जाता है, क्योंकि यही मंदिरों की लूट है, यही हमारे त्योहारों की लूट है जो केरल में और दक्षिण के कई राज्यों में खुलेआम चल रहा है, और यही आस्था पर चोट है। अशोक जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नमेंट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ये देवस्थान बोर्ड से कई सारे मंदिरों को कंट्रोल करता है। एग्जांपल, ट्रावनकूर देवस्थान बोर्ड 1258 टेंपल्स को कंट्रोल करता है। और देवस्थान कोड पॉइंट इज हमेशा वामपंथी लोग होते हैं, एथीस्ट होते हैं, जो खुलेआम कहते हैं कि हम भगवान पर भरोसा नहीं, मंदिर पर भरोसा नहीं, ऐसे लोग आते हैं। और शबरीमला के फाइट जो है जब चल रहा था, वामपंथी लोग शबरीमला के मंदिर से पैसे लेकर शबरीमला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूं, मगर एक सच है, एक हार्ड फैक्ट है कि देवस्थान बोर्ड ने अयप्पा के खिलाफ, स्वामी अयप्पा के खिलाफ, शबरीमला के खिलाफ एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में। देवस्थान बोर्ड ने एक जो मंदिर उसको प्रोटेक्ट करना है, उसी मंदिर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया। इसी तरह की सिस्टमैटिक लूट या इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लूट और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ओपोजिशन चल रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई सारे मंदिर में है भारत में। इसे टेंपल को मुक्त कराना है, टेंपल को पॉलिटिक्स के मुक्त करना है, टेंपल्स को फ्री फ्रॉम पॉलिटिक्स होना है। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल चीज है। जस्ट सिर्फ एक और बात, भारत को हमें आजादी मिला कई 75 इयर्स बैक, मगर अभी भी हमारे मंदिरों को आजादी नहीं मिला। जो ब्रिटिश के सिस्टम है, ये एक देवस्थान बोर्ड का सिस्टम है, वो सिस्टम से अभी भी छुटकारा नहीं मिला, आजादी नहीं मिला। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल, मंदिरों को आज़ादी नहीं मिली, ये एक बड़ा मूवमेंट है जो देश में जो है अक्सर जो है जिसको लेकर के सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन बात वही है कि ये जो सेकुलरिज्म का मुलम्मा चढ़ाकर जो राजनीति की जाती है, उसमें मंदिरों को आज़ादी नहीं है, लेकिन बाकियों को आज़ादी है, चर्च को आज़ादी है, और वहाँ पर जो है मस्जिदों को आज़ादी है। ये सब चीज़ें इस देश में हो रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि केरल से, इसीलिए मैंने कहा केरल से जो प्रधानमंत्री ने जो दरअसल आज जो कहा उसके बहुत गहरे मायने हैं, उन्होंने बहुत गहरी चोट की है। लेकिन तहसीन, प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि देखिए ये जो लेफ्ट और वामपंथी हैं भले ही केरल में मिलकर लड़ते हैं, लेकिन है तो एक ही सिक्के के दो पहलू, और इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। और ये लोग लगातार बार बार जो है आस्था पर चोट करते हैं। ये सेकुलरिज्म तो नहीं हो सकता ना, लोगों की, खास करके हिंदुओं की आस्था पर चोट करना, ये सेकुलरिज्म नहीं हो सकता जो कांग्रेस और लेफ्ट के लोग पढ़ाते हैं देश को। अशोक जी, अव्वल तो आपको, सभी फेलो पैनलिस्ट को और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा सौभाग्य है कि वर्ष के तीसरे दिन मुझे आपके साथ जुड़ने का मौका मिला है, और उम्मीद करूंगा सारा वर्ष मैं आपके साथ इस तरह से ही जुड़ा रहूंगा। और राहुल की बातों को मैं सुन रहा था। मैं राहुल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और वो जानते हैं कि स्वामी जी में, अयप्पा जी में मेरी बहुत श्रद्धा है। जब ये अयप्पा टेम्पल के खिलाफ जो मूवमेंट चल रहा था वामपंथियों के द्वारा, राहुल का साथ, उनके परिवार का साथ कांग्रेस नहीं दिया था। आप पूछिए राहुल को, कांग्रेस ने उनका साथ दिया था। और कांग्रेस स्वामी अयप्पा जी के मंदिर में जो नियम तोड़े जा रहे थे उसके खिलाफ कांग्रेस खड़ी थी। कहां थी भाजपा? और आज भी जो राहुल कहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि जो टेम्पल्स है ये सरकार के कब्जे में। क्यों ना वर्तमान सरकार एक कानून ले आती पार्लियामेंट में जिसको स्टेट्स एनेक्ट कर सकते कि सारे टेम्पल्स को मुक्त किया जाए। चलिए छोड़ दीजिए सेंट्रल कानून, जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है और अधिकतर सूबों में उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, अन्य, वहां पर गुजरात, वहां पर क्यों नहीं लाती कानून? वहां पर क्यों सरकार कंट्रोल करती? यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र में, क्योंकि आज मैं पुणे में हूं, ये भाजपा और उनके जो नए गठबंधन के पार्टनर है उनके बीच में लड़ाई चल रही है, कौन सा व्यक्ति कौन से बोर्ड का चेयरपर्सन बनेगा, मंदिरों के बोर्ड के। क्यों?
क्यों इस पर लड़ाई हो रही है? छोड़ दीजिए ना। प्रधानमंत्री जी एक चीज कहते केरल में, करती दूसरी चीज गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में। कीजिए ना, राजस्थान में कीजिए, किसने रोका है माननीय प्रधानमंत्री को? दूसरी चीज, कांग्रेस को अक्सर लोग क्यों कोसते हैं? मैं केरल की बात करता हूं और दक्षिण भारत की। जो हमारा राम सेतु है, एक एफिडेविट कांग्रेस की सरकार ने दिया था कि राम काल्पनिक है, वो एफिडेविट दिया था। अब सबने उसकी आलोचना की, मैंने भी उसकी आलोचना की, गलत है। अशोक जी, आप जानकर हैरान होंगे, आज भी वर्तमान सरकार एएसआई ने वो एफिडेविट को कायम रखा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एफिडेविट को चेंज किया। वो एफिडेविट राम सेतु पे वर्तमान सरकार की कायम है कि राम जी काल्पनिक। अब ये देखिए, तो मेरा यही कहना है माननीय प्रधानमंत्री और भाजपा से, जो बातें आप करते, उन बातों में अगर आपको ट्रूली यकीन है तो आप जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां करते दिखाइए। गुजरात में कीजिए, महाराष्ट्र में कीजिए। काहे वहां पे आप टेम्पल्स को कंट्रोल कर रहे हैं? तो ये दिक्कत है, ये कहते कुछ है करते कुछ है और दूसरों पर दोष डालते हैं। हालांकि तहसीन, जो आप मंदिरों की बात कर रहे हैं उनमें से जो मेरे पास डेटा है वो ये है कि जो करीब 9 लाख मंदिर हैं उनमें जो 4 लाख सरकार के नियंत्रण में है ना, सरकार की, राज्य सरकारों की, और उसमें ज़्यादातर जो मंदिर हैं वो दरअसल दक्षिण से हैं, उड़ीसा में है, दक्षिण में है, बाकी राज्यों में इतना नहीं है। ये ठीक है कि मोटे तौर पर ये देश भर में आज़ादी मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं आपको एक मोटा आंकड़ा दे रहा हूँ। जो 4 लाख है वो सीधा सीधा आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में और उसके बाद उड़ीसा में, इन राज्यों में ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आपने जो सवाल उठाया वो शाजिया इल्मी से ज़रूर बनता है। लेकिन इस डिबेट में, हाँ मैं आ रहा हूँ शाजिया, लेकिन इस डिबेट में अभी बहुत सारे, क्योंकि आस्था पे जो प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया वो सिर्फ इन मंदिरों की आज़ादी से जुड़ा नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे इशू हैं। क्योंकि राम मंदिर को लेकर भी जिस तरह से बार बार आस्था पर प्रहार हो रहा है वो भी सवाल है। क्योंकि आज अयोध्या में लेकर जो है देश जिस तरह से तैयारी कर रहा है उसको लेकर इंडिया अलायंस का, गठबंधन का जो रवैया है वो भी अपने आप में आस्था पर ही चोट है। शाजिया इल्मी पहले रिस्पॉन्ड कीजिए जो तहसीन जी ने कहा। मुझे बहुत ही हैरत होती है और ताज्जुब होता है कि तहसीन मेरे बहुत ही अच्छे मित्र ये सवाल उठा रहे हैं। वो पार्टी जिसकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिस पार्टी ने बाकायदा एक बार नहीं कई बार राम मंदिर के अस्तित्व पर भी सवाल उठाया और राम मंदिर के जजमेंट को देर से लाने के लिए पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि कपिल सिब्बल ने बाकायदा कहा कि थोड़ा और डिले कीजिए ताकि इसका कुछ फायदा ना हो जो पाए भाजपा को मिले। सोचिए, अब वो ये इस तरह के ललकार रहे हैं और भाजपा पर पूरी तरह से बात को डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और जिसके तहत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि क्यों सारे वक्फ बॉडीज हों और जो क्रिश्चियन चर्चेज हों और जो एक्टिविटी हो वो तो सरकार से के नियमों से अलग रहे, लेकिन जो हिंदू जो जितने भी बोर्ड्स हों और टेम्पल्स हों, चाहे जैसे देवस्थान बोर्ड की बात की, हालांकि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में एक बहुत ही शानदार जीत, ऐतिहासिक जीत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई और कहा कि जो मैनेजमेंट उसका है और एडमिनिस्ट्रेशन उसका है वो रॉयल फैमिली ही देखेगी, यानी कि जो उसके बाकायदा अपने को दास बताती है रॉयल फैमिली, लेकिन वो मंदिर के दास अपने को मानते हैं। तो एक पहला एक बहुत बड़ा एक ये हिस्टोरिक विक्ट्री रही है, ऐतिहासिक जीत रही है। अब सोचिए, अब इन देखिए, एक तरफ तो ये मुखालफत कर रहे थे राम मंदिर की ही, अब कह रहे हैं कि बाकी जगह में ये लोग क्यों नहीं करते। क्या आप लिख कर देंगे तहसीन, या मैं मान लूं कि कांग्रेस पार्टी अगर इस बात को आगे बढ़ाया जाए और भाजपा इस बात को करे तो आप ये नहीं कहेंगे आप फिर से विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमेशा जो है इस रिलीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिल्कुल हिंदू मेजॉरिटेरियन फैसिस्ट पार्टी है। सुबह से शाम तो ये रखते रहते हैं और यहाँ पे शाम को आकर ये ललकारते हैं। क्या ललकारते हैं? ओ हो, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बताइए, आपने तो राम मंदिर के अस्तित्व को नकारा था, आप तो उसका जजमेंट, आपको तो तकलीफ हो रही है कि राम मंदिर बन रहा है, आपको उससे आपकी जान निकली जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा वहां हो रही है, यहाँ पे प्राण आपके जा रहे हैं। तहसीन आप मुस्कुरा रहे हैं, तहसीन आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप क्या क्या बोलेंगे, लेकिन ठीक है, आपकी बारी, रिस्पॉन्ड कीजिए आप। हाँ आपने पकड़ लिया मुझे, मैं क्यों मेरी जान जाएगी। मैं जेन्युइनली सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दे रहा हूं। तहसीन जी सुनिए, तहसीन भाई एक मिनट, एक छोटा सा कमेंट। जब वो यहाँ पर देखिए, आपको मालूम है मेरी डिबेट में कांग्रेस के लोग नहीं आते हैं और आप कांग्रेस के समर्थक हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आप दिल से राहुल जी, प्रियंका जी के लिए खुलकर बोलते हैं कि उनको देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए वो, और किसी को भी इस बात को कहने का। तो जब वो ये कह रही है ना कि आपको तकलीफ हो रही है, तो निशाना आप नहीं है, दरअसल आपके पीछे जो राहुल जी, सोनिया जी है वो निशाना होते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी किसी को भी तकलीफ हो रही है कि राम मंदिर
बनने जा रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला जी की। और दूसरी बात कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, हम सबको चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, आदमी और सबको इस फैसले के सामने सर झुकाना पड़ता है। तो वो मामला वहां पर खत्म हो गया। देखिए शाजिया जी की मूल बात क्या है, अगर हम कानून लाएंगे आप उसका विरोध नहीं करेंगे, भाई हम विपक्ष में हैं। मैं अभी हम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने मुझे उस श्रेणी में डाला, तो हम तो विरोध करेंगे, हम विपक्ष में। आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है, राजनीतिक धर्म है, कानून लाना आप लाइए। आप लाए थे ना, अभी आईपीसी आपने चेंज किया, लाए, फिर ट्रकर्स की प्रोटेस्ट हो गए तो आपने नोटिफाई नहीं किया, तो आप लाइए ना कानून। हम क्या करेंगे उसके डर से आप कानून नहीं ला रहे। तो आपके मूल, अशोक जी का शो जो सारा देश देखता है, आपका मूल आर्ग्यूमेंट ये है क्योंकि विपक्ष आर्ग्यू करेगा आप मंदिरों को आजाद नहीं करेंगे, आप पीओडब्ल्यू एक्ट नहीं निकालेंगे, आप वक्फ एक्ट नहीं निकालेंगे। मैं एक चीज से अपनी बात समाप्त कर देता हूं। पीओडब्ल्यू एक्ट के हियरिंग में 6 बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता जी को कहा आपकी राय नहीं चाहिए, सरकार की क्या ऑफिशियल राय है आप हमें एफिडेविट पे दीजिए। 6 बार तुषार मेहता जी कहते हैं ऑन रिकॉर्ड, मैं अपनी राय बता सकता हूं, मैं सरकार की नहीं देता, और तारीख पे तारीख देते, भाई आप लिख दीजिए कि हम करेंगे, ये ऑपोजिशन रोड़ा डाल रही है, जो भी आपका तर्क है, आप नहीं कर रहे हो। और आप शो पे अशोक जी क्या कह रहे हैं, आप लोग रोड़ा डालेंगे, भाई हम विपक्ष में हम जो भी करें, आप आपका धर्म निभाइए ना, आपका राज धर्म है ना, काम करना आप कीजिए, सही गलत हो देश की जनता तय करेगी। ओके तहसीन, आपके इस आर्ग्यू से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि बीजेपी को जो 303 सीट मिली थी वो इसलिए नहीं मिली थी कि वो ये देखे कि भाई विपक्ष क्या कहता है, और जो है बीजेपी को खुद से जो है बड़े फैसले लेने चाहिए, इस बात ठीक है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में जब वही सरकार जब फैसले लेती है तो इस देश को कई जगह पर कई बार ऐसा हो चुका, दंगों की आग में झोंक दिया जाता है। अभी देखिए ट्रकर्स जो एसोसिएशन जो लेकर एक पूरा जो ट्रकर्स की जो स्ट्राइक हुई थी, उसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। कानून अभी बना था, अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से उनको भड़का कर ये उनको भड़का के राहुल गांधी ने ट्वीट किया ना, तो मैं, लेकिन आज की डिबेट उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। आपने कहा कि तकलीफ किसी को नहीं है, सर तकलीफ तो आज फिर मैं अगर दोबारा केरल पे पहुंच जाऊं, मैं ये कह रहा हूं कि केरल में इसको लेकर क्या राजनीति चल रही है कांग्रेस में। केरल के जो कांग्रेस का अध्यक्ष है वो कह रहा है कि राम मंदिर में कोई नहीं जाएगा। वो ये कह रहा है, केरल कांग्रेस का अध्यक्ष ये कह रहा है कि सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे को इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। केरल में कांग्रेस दो फाड़ हो गई है, क्योंकि एक जो मुस्लिम लीग की तरफ है उसको लगता है मुस्लिम वोट छिटक जाएंगे, और इसलिए वो कह रहा है कि हालांकि मुस्लिम लीग ने फेस सेविंग के लिए कह दिया है कि नहीं कोई मर्जी जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केरल कांग्रेस खुद बट गई है पूरी तरह से। तो फिर ये क्या है? यही तो आस्था पे चोट है। ये देखिए, मैं ये मानता हूं, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं अशोक जी और राहुल इस बात, और शाजिया भी जानती, और शाजिया भी मुसलमान है, किसी मुसलमान को इससे कोई आपत्ति नहीं कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। ये फैसला, हाँ, एक लैंड डिस्प्यूट था, उसमें श्रद्धा की भी बात थी, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम सबको सर झुकाकर उसे मानना पड़ेगा, और इस देश के मुसलमानों ने माना है। आप मुझे बताएं अशोक जी, क्या मुसलमानों ने किसी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया? कहीं एक जगह पर भी कोई दंगे नहीं, मुसलमानों ने इसका स्वागत किया है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं मुसलमान, तो राजनीति होनी नहीं चाहिए। नहीं, मैं मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि एक दो असदुद्दीन ओवैसी जैसे और शफीकुर रहमान बर्ग जैसे जो मुसलमान है, जिनका काम ही है हमेशा भड़काना, राजनीति करना, उनको छोड़कर के टीम वाले। नहीं ठीक है, वो मैं उस डिबेट में आज नहीं जाऊंगा, मैं उस डिबेट में आज नहीं जाऊंगा किसकी बी टीम है, क्योंकि डिबेट अलग चली जाएगी। मैं ऑलरेडी इस पर कल डिबेट कर चुका हूं, इसलिए मैं आज इस पर डिबेट में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुस्लिम विरोध नहीं है, सवाल ये नहीं है कि मुस्लिम विरोध। आस्था पे देखिए चोट कैसे होती है। इंडिया अलायंस आपका है ना, आज जितेंद्र अहलावत ने क्या कहा है, महाराष्ट्र में आप हैं, आपने उनका बयान जरूर पढ़ा होगा। आज उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम जिसको कहते हैं ना, ये मीट खाते थे, और उन्होंने कहा जंगलों में जब गए थे ना, तो जंगलों में कोई शाकाहारी खाना थोड़ी मिलता होगा, वहां कोई फल थोड़ी मिलते होंगे, जंगलों में मीट खा के रहते थे। अब क्या ये हिंदुओं की आस्था पे चोट है कि नहीं है, और फिर वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है कि नहीं है? और यही बात मैं ऐसे 50 उदाहरण गिना सकता हूं, 50 उदाहरण गिना सकता हूं। और केरल में जो ड्रामा चल रहा है वो छुपा नहीं है किसी से। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो आस्था पे चोट की बात प्रधानमंत्री ने केरल से कही है, इसके बड़े गूढ़ मायने हैं। राहुल, ये जो केरल में जो राजनीति हो रही है अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर, मैं चाह रहा हूं उसमें क्या दरअसल उसके क्या डायमेंशंस हैं। फिर मैं ऋषि जी आपके पास आऊंगा, रुकिएगा। इसमें 2 डायमेंशन है। हमेशा श्री राम के बहुत मायने हैं केरला में। इवन हमारा मंदिर जो शबरीमला है, शबरीमला का नाम श्री राम से आता है। श्री राम और शबरी जो वनवासी थे, शबरी ने श्री राम जी को एक फल दिया, इसके बाद वो जगह शबरीमला नामक ही शबरीमला नेम ही
वैसे ही आया था। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है, कर्नाटका गवर्नमेंट में कई सारे गवर्नमेंट ये मंदिर मुक्त कराने के लिए एक मूवमेंट खड़ा किया था, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसीलिए बियॉन्ड पॉलिटिक्स बाईपार्टिसन तरीका से एक मंदिर मुक्त कराने के लिए एक मूवमेंट चाहिए। दूसरा वाला पॉइंट, केरला में हम सब जानते हैं कि 27% हमारा मुस्लिम भाई है। कोई भी मुसलमान भाई को, जैसे तहसीन भाई ने कहा, मंदिर से कोई प्रॉब्लम नहीं, श्री राम से कोई प्रॉब्लम नहीं। अलामा मोहम्मद इकबाल ने श्री राम को इमाम हिंद ही कहा, हमेशा एक कम्युनल हार्मनी की तरीका से गया। मगर कांग्रेस में जो वामपंथी लोग हैं, सेंटर लेफ्ट लोग हैं, उसको एक स्यूडो सेकुलरिज्म है। आई अपोलोजाइज फॉर दैट वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, मगर वो स्यूडो सेकुलरिज्म की बीमारी से हमेशा ये लोग श्री राम के खिलाफ होते हैं, मंदिर के खिलाफ होते हैं, शबरीमला के खिलाफ होते हैं। कोई भी मुसलमान को नहीं, मगर ये वामपंथी लोग हैं जो हमेशा सेक्युलर कहते हैं, हमेशा वो उसको सेल्फ ब्रांड सेक्युलर कहते हैं, उसी को एक जेन्युइन, उसी को प्रॉब्लम है मंदिर से। मगर मैं सभी, एक हिंदू होने के नाते, एक राम भक्त होने के नाते, सभी को सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा, हमें राम मंदिर भी चाहिए। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामक एक बहुत बड़ा मोस्क भी आ रहा है धन्नीपुर में, प्रॉफेट मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मोस्क भी आ रहा है। हमें मंदिर और मस्जिद दोनों चाहिए, दोनों को रेस्पेक्ट कर देना चाहिए। ये नेगेटिव सेकुलरिज्म है, जो स्यूडो सेकुलरिज्म है, ये स्यूडो सेकुलरिज्म या नेहरूवियन सेकुलरिज्म को छोड़कर एक जेन्युइन प्लूरलिज्म, हार्मनी, सपोर्ट, पॉजिटिविटी, इसी का पैराडाइम, इसी का एक थॉट प्रोसेस है, माइंडसेट में आना चाहिए। केरला में बहुत सारे स्यूडो सेकुलर लोग हैं जो मंदिर या भगवान इसी एक फैशनेबल तरीका से यही सबको ओपोजिशन करते हैं। वो स्यूडो सेकुलरिज्म जाना चाहिए, जेन्युइन सेकुलरिज्म या जेन्युइन प्लूरलिज्म आना चाहिए। मंदिर को भी, राम मंदिर को भी, प्रॉफेट मोहम्मद मोस्क को भी, सभी को रेस्पेक्ट देना चाहिए। ऐसा एक कल्चर होना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और यही दरअसल यही इस वक्त जो है सबसे बड़ा चैलेंज है, जो स्यूडो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं ना, यही तो वजह, और यही नेहरूवियन सेकुलरिज्म था जिसने अयोध्या में इतने सालों तक जो है मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाने दिए। और यही जो वामपंथी जो आप जिनकी बात कर रहे हैं ना, आज सभी जानते हैं कि राहुल गांधी की जो आसपास जो पूरी उनकी मंडली है, वो इसी तरह के सेकुलर नेताओं से, सूडो सेकुलर नेताओं से घिर गई है। और यही दिक्कत है, इसीलिए बार बार आस्था पे चोट होती है। इसीलिए जब दक्षिण में जो तमिलनाडु से आवाज उठती है कि सनातन का समूल नाश कर देना चाहिए, जब दक्षिण में तमिलनाडु से आवाज उठती है कि सनातन जो है वो एड्स है, मलेरिया, डेंगू है, तो उसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से कोई एक बड़ी आवाज नहीं उठती, कोई विरोध जो है नहीं होता, और इसी को लेकर बार बार सवाल उठते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, यही आस्था पर प्रहार है, और इस तरह की आस्था पर जो प्रहार है वो बंद होना चाहिए। पर सवाल यह है कि अगर इसी जो है सूडो सेकुलरिज्म की राजनीति से और ऐसी नेताओं से घिरे रहेंगे हम, तो फिर इस पे कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? आऊंगा इस पर, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया, उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। तैयार है ना? हाँ, चल आजा मेरे शेर, आजा। क्या सिखाया था मैंने? क्या होती है असली मर्दानगी? प्यार के साथ संयम, मर्द पे कंडू मारना। शाबाश। और मैंने क्या सिखाया था? क्या होती है छिछोरों की निशानी? कि पहले साल में बच्चे करते हैं। और जो मैंने कहा था भूल गया? नहीं, याद है ना कि पहले परिवार नियोजन की बात, फिर सुहागरात। सही बात। देखिए, प्यार के साथ जिम्मेदारी भी निभाना, इसी में असली मर्दानगी है ना। ये किसने सिखाया बे? मेरी अपनी है यार। तुझे तो प्यार हो गया बे। चले चल अच्छा सुनना, हमारी भी जिम्मेदारी ले लो बे। शर्मा गया। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है? इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा।
आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में चर्चा कर रहे हैं आस्था पर चोट, किसकी नीयत में खोट। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल से इंडिया अलायंस पर, विपक्ष पर एक कड़ा प्रहार किया और कहा कि ये लगातार आस्था पर चोट करते हैं ये लोग, और मंदिरों और त्योहारों को जो है एक तरह से लूट का जरिया बना लिया। ये प्रधानमंत्री का बड़ा प्रहार था। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शाजिया इल्मी BJP से, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक है, राहुल ईश्वर लेखक और एक्टिविस्ट है, और ऋषि शंकर मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ऋषि शंकर मिश्रा, ये जो आस्था की बात है, क्योंकि क्या प्रधानमंत्री ने ये इसलिए खासकर केरल में उठाया क्योंकि वहाँ पर दोनों जो हैं अलग अलग हैं? दिल्ली में सब कहते हैं कि हम एक हैं, और आस्था एक ऐसा सवाल है जिस पर जो है इंडिया अलायंस अब तक तय ही नहीं कर पा रहा है कि उसकी लाइन क्या होगी। और कोई विचारधारा के वैचारिक स्तर पर देखिए, आध्यात्म को लेकर, धर्म को लेकर पूरी तरह से जो अलायंस है उसमें गड्ढम गड्ढ है पूरी तरह से। क्या इसीलिए प्रधानमंत्री ने यह विषय उठाया है वहां? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी के इस बयान से मैं सहमत हूं कि आस्था पे चोट किया जा रहा है, चाहे वो इधर के हों या उधर के हों। आप बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए इंडिया अलायंस में देखिए इस चीज को लेकर अशोक जी बिल्कुल तालमेल नहीं दिखता है। आप देखिए DMK के जो नेता है स्टालिन साहब का या उनके पार्टी से संबंधित जो भी लोग हैं, उनका बयान खासकर हिंदू देवी देवताओं को लेकर जो रहा है वो सही नहीं रहा है। या बिहार में ही देखिए RJD के एक नेता हैं, विधायक हैं, आपने सुना होगा, कल परसों भी उन्होंने बयान दिया था माँ सरस्वती या लक्ष्मी को लेकर, उससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था। बिहार में ही देखिए जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, रामचरितमानस को लेकर क्या कहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, पहले भाजपा में थे, अभी समाजवादी पार्टी में हैं, उन्होंने रामचरितमानस या हिंदू आस्था से संबंधित जो है उस पर कैसे टारगेट किया। तो ये बात सही है कि राजनीतिक अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये नेता लोग जो हैं किसी भी धर्म के आस्था पे चोट पहुंचाने से गुरेज नहीं करते। इससे मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो वर्तमान राजनीतिक माहौल है, बहुसंख्यवाद की राजनीति है, उसमें मुझे लगता है कि ऐसे नेता अपने ही पार्टी का नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसे नेता अशोक जी सभी पार्टियों में हैं, और आस्था जो है मुझे लगता है कि जगह के साथ, परिस्थितियों के साथ आस्था, चाहे वह किसी भी पार्टी के नेता हों, उनकी आस्था बदल जाती है। मैं बताऊं, मैं जहां से आता हूं अशोक जी, जब मैं जहां से आता हूं, मैं माँ सीता के जन्मस्थली सीतामढ़ी मेरे जस्ट बगल में, मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं, और सीतामढ़ी जस्ट बगल में ही है, यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है। आज तक चाहे वो कांग्रेस हो, BJP हो, JDU हो, RJD हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टी है, माँ सीता का मंदिर आप आइए, जिस प्रकार की स्थिति में है, आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। मैं सैल्यूट करता हूं भाजपा को या तमाम उन संगठनों को जो अयोध्या के लिए या भगवान राम के लिए उन्होंने मूवमेंट चलाया। लेकिन
वहां से आप समझ जाइए उनको राजनीतिक फायदे भी मिलते हैं तमाम उन पॉलिटिकल पार्टी को। आज देखिए भाजपा जो है फर्श से अर्श पे यदि भाजपा पहुंची है तो उसमें राम मंदिर आंदोलन का भी बड़ा तो ऋषि जी ये इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी को इससे फायदा मिलता है तो सवाल ये उठता है ना, आप जो सीतामढ़ी की बात कर रहे हैं तो माँ सीता की जन्मस्थली, उसको क्यों नहीं कोई आरजेडी क्यों नहीं क्यों जेडीयू वाला उठा लेता? क्योंकि मैं वही तो कह रहा हूं, सुनिए ना, जेडीयू के जिन विधायक का आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने तो ये कह दिया 2 दिन पहले, उन्होंने तो कहा कि मंदिर जो है गुलामी मानसिकता के प्रतीक है, पाखंड है, मंदिर में जाना घंटी बजाना पाखंड है, गुलाम मानसिकता है मंदिर में जाना। तो जब वहां पर सत्ताधारी पार्टी का विधायक मंदिर जाना पाखंड बताएगा तो मंदिर कौन बनाएगा? जबकि मंदिरों की अपनी एक अर्थव्यवस्था है, ये पूरा देश जानता है। देखिए अशोक जी, अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर बन रहा है, वो बहुत ही बेहतरीन काम है, लेकिन रामलला के मंदिर का अपने राजनीतिक फायदे के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल करती है या कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके विरुद्ध में ऐसे बयान देते हैं ताकि उनके राजनीतिक जो समीकरण है वो फिट बैठती हो, तो ये हिंदुस्तान के सामाजिक समरसता, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ओके मैंने ये नहीं कहा कि माँ सीता की जो मंदिर है जिस अवस्था में है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं उधर उनका ध्यान जाता, क्योंकि वहां से उनकी राजनीतिक रोटियां नहीं शाजिया इल्मी रिस्पॉन्ड कीजिए भाई, जहां पर आप लोग भी जो है राजनीतिक रोटियां से 2 सेकंड और कहना चाहता हूँ, जल्दी से और बोलना चाहता हूँ जी। अब ये देखिए ये बीजेपी के भी नेता इसमें कम नहीं है। आप गिरिराज सिंह का कई ऐसे बयान देखिए जो एक इस्लाम धर्म को टारगेट करते हुए उन्होंने कई बयान दिए हैं। कई ऐसे नेता हैं भाजपा में, कई ऐसे नेता राजद में है, सपा में, जेडीयू हैं, जो एक दूसरे के धर्म के प्रति चोट पहुंचाते हैं ताकि उनको राजनीतिक फायदा पहुंचे। ओके शाजिया इल्मी रिस्पॉन्ड कीजिए। जो है ओके शाजिया इल्मी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए देश का संविधान इस बात को लेकर बिल्कुल ही स्पष्ट है, साफ है कि किसी सब सारे धर्मों का जो है पूरी तरह से सम्मान होना चाहिए। अब कोई पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता क्या वजह है कि सेक्युलर का मतलब हिंदू विरोधी हो गया है हमारे देश में। अगर आप सच्चे सेक्युलरिस्ट हैं, जैसे कि ये पार्टियां अपने को बताती हैं, तो आपको हिंदू विरोधी होना है। आप भगवान गणेश का मजाक उड़ाएंगे, आप बात करेंगे बार बार और मजाक उड़ाएंगे विभिन्न हिंदू देवी देवताओं का। आप कुछ भी चाहे सरस्वती जी हो या ब्रह्मा जी हो, कुछ ना कुछ अनाप शनाप अनर्गल बकते रहेंगे। जो बात राम मंदिर की करेगा और मैनिफेस्टो में लिखेगा, उसको आप कहेंगे आप राजनीतिक फायदे में काम कर रहे हैं। और बार बार कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत हुई और उसको डिस्प्यूटेड साइट कहेंगे। अब जो भैया जो यही तो आस्था पर प्रहार है कि जो इस पूरा देश और पूरे देश की सोच और सोच के साथ साथ एक जनमानस, क्योंकि देखिए मैं मुसलमान हूँ लेकिन यूपी से हूँ। बचपन से हम लोग घर के आसपास चाहे मंदिर की घंटियां बज रही हो, हम मतलब शिवालय से निकलते थे, स्कूल जाते थे, तो हमारा बचपन ही ऐसे ही गुजरा है। तो ज्यादा हमारे स्कूल में सब हिंदू ही हमारी दोस्तें थी, बहुत ही कम मुसलमान लड़कियां ही पढ़ती थी वहां पे। तो हम लोग ऐसे पले बड़े हैं, तो ये जनमानस का हिस्सा है। इससे ये धर्म से बढ़कर एक चीज होती है कि हमारी कॉन्शियसनेस क्या है, हम क्या सोचते हैं, लेकिन उसी कॉन्शियसनेस पर बार बार प्रहार करना, हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाना और सेक्युलरिज्म की भाषा को परिभाषित ऐसे करना कि भाई मुसलमानों की बात हो तब हम ठीक रहेंगे। और अब बात करें जिंदगी भर, बल्कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक बहुत बड़ा समाज, हिंदू समाज को उनकी आस्था के लिए इज्जत के साथ उनकी मन की बात को माना जा रहा है, सराखों पे रखा जा रहा है। नहीं तो अब तक क्या थी वोट बैंक की राजनीति, आइडेंटिटी राजनीति क्या थी? वो यही थी कि भाई मुसलमानों के वोट लेना है, दलितों को वोट लेना है, हिंदुओं को बांटना है। और इसी तरह से चाहे वो शाहबानो केस हो या फिर देश के संसाधन को बांटने की बात हो या फिर मुसलमानों को एक साथ उनके जोड़ना चाहिए, या फिर आरएसएस तो बहुत बेकार है, भाजपा तो मुसलमान विरोधी है, तो सब मुसलमान हमारे पीछे आ जाओ। लेकिन राजनीति रही है। हाँ, एक मिनट रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ। ये राजनीति से, ये जो मैं बात कर रही हूँ, जो हो रहा है आज हमारे देश में, ये राजनीति से बहुत बढ़कर है। ओके मैं आगे इसमें ओके राहुल एक मिनट रुकिएगा, ऋषि जी एक मिनट रुकिएगा, मैं तहसीन जी के पास। तहसीन जी, सबसे बड़ी बात क्या देखिए, जो पूरी बात हो रही है, ये अभी मैंने आरजेडी का जिक्र किया ना, अभी आप लोग एक अलायंस आपने बना लिया। जब शाजिया जी ने कहा कि वे आप मरे जा रहे हैं, तो आपने कहा आपको कोई तकलीफ नहीं है। मैंने कहा कि तकलीफ आपको नहीं, आपके पीछे जो चेहरे हैं उनको है। आपने कहा उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये जो पूरा गठबंधन बनाया, अलायंस बनाया, इसका जो कलेक्टिव मैसेज है वो क्या है?
शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के नेता, वो कहते हैं कि काला दिन होगा 22 तारीख। उसके बाद आरजेडी के विधायक वो कहते हैं मां सरस्वती चरित्रहीन थी। और उसके बाद उनके इस बयान के बाद बाकायदा पूरी आरजेडी उनके बचाव में उतर आती है। डीएमके कहती है कि सनातन जो है उसको नष्ट कर देना चाहिए, वो जो है एड्स है, डेंगू है। कांग्रेस के नेताओं के बयान कई वायरल हैं, मैं उन बयानों में डिटेल में जाऊंगा, बहुत लंबे हो जाएंगे। तो फिर सवाल है कि कलेक्टिव जो आप लोग जो मैसेज दे रहे हैं वो ये है कि आपको आस्था से जो है वो बैर है, तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने वहां से कहा, तो इसमें गलत क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा और वो ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल पॉइंट बना रहे थे और उनका अधिकार है, और मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं कि ये जो बयान है उससे इंडिया अलायंस को नुकसान होगा। नो टू वेज अबाउट इट। मैंने आपके शो पे पहले भी कहा, अब भी कहा, इस तरह के बयानबाजी नहीं करना चाहिए, किसी की भी धर्म को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन वो कौन सी पार्टी थी जिसने संजय निषाद जी जो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि शाहजिया जी उत्तर प्रदेश से आती, क्या कहा उन्होंने भगवान राम और राजा दशरथ के बारे में? क्या एक्शन लिया योगी आदित्यनाथ जी ने उनसे? अभी तक उनके साथ अलायंस के अंदर है। तो उन्हीं के दिलीप घोष जी ने माँ दुर्गा के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया, अशोक जी अगर उन शब्दों को मैं आपके शो पे रिपीट करूं, आप, मैं, सब लोग 153 to 95 के अंदर जेल में जाएंगे, बेल भी नहीं मिलेगा। भाजपा ने उनको निकालने का तो बहुत दूर का काम है, उनको सांसद बनाया, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, राज्यसभा में भेजा। तो भाजपा कौन से एक्शन लेती है? हमारे एक सहयोगी मिश्रा साहब जो इस शो में है, वो माँ सीता की धरती से आते। माँ सीता का जन्म का कोई सबूत नहीं है। ऐसी बात महेश शर्मा जी ने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में कहा जब माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे थे। क्या उन पर एक्शन या कुछ एक्शन नहीं किया? तो बीजेपी करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार, ये तो नहीं चलेगा। भाजपा भी यही करती है। हनुमान जी की जाति बताई थी, हनुमान जी की जाति बताई उन्होंने। तहसीन जी मैं इसमें दो चीजें बोलता हूं, जो है जितना मेरी स्टडी है मैं उस आधार पर बोल रहा हूं। आप जो बयान कह रहे हैं वो कुछ बयान बीजेपी के अलायंस के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन है क्या कि ये जब एक बार बीजेपी को डैमेज हुआ, उसके बाद बीजेपी जब वहां से निकल आई, तो बीजेपी अब कंट्रोल कर रही है कोई इस तरह के बयान ना दे, और ऐसा हो रहा है बीजेपी में। अभी जो आप देखें भगवान राम को लेकर इस तरह कोई बयान नहीं। जो आप फ्लोर पे जिन बयान की बात कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं ऐसे कई चीजें जो फ्लोर पर जो है जो ऐतिहासिक रूप से कही जाती हैं, उनका एक अलग मायने होता है। क्योंकि फिर कह रहा हूं बहुत से लोग कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, क्योंकि आरटीआई से जवाब आया कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। ये बात ठीक है, आरटीआई से अगर आप सरकार से पूछेंगे तो सरकार कहेगी हाँ टुकड़े टुकड़े गैंग नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन उसी आरटीआई से यह भी जवाब आया कि राष्ट्रपिता कोई नहीं है। तो इसका मतलब यह नहीं कि राष्ट्रपिता नहीं होंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं होंगे। तो बहुत सारी चीजें आस्था की होती हैं, उनको टेक्निकली आप नहीं कर सकते। लेकिन फिर कह रहा हूं बीजेपी ने कंट्रोल किया, आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत यह, इसलिए मैसेज ये हो रहा है। करेक्ट, बिल्कुल, आई 100% एग्री विथ यू। बहुत सारी चीजें आस्था की होती है, टेक्निकल वो अलग होता है। उसीलिए वो सेम चीज राम सेतु के एफिडेविट में आस्था की और टेक्निकल अलग था। भाजपा का भी वही एफिडेविट है, लेकिन भाजपा उसको पॉलिटिकली यूज करता है। और मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूं कि इंडिया अलायंस को इसको कंट्रोल करना चाहिए। एक तो मॉरली रॉन्ग है, आप किसी को मस्कीटो कहो, डेंगी कहो, आप किसी को इसको मॉरली रॉन्ग है, किसी को आप नहीं कह सकते। लेकिन दूसरी चीज, पॉलिटिकली भी उसका नुकसान हो रहा है। आप मध्य प्रदेश में कमलनाथ को हरा दिया, छत्तीसगढ़ में अपने बघेल को हरा दिया, तो उसका नुकसान भी आपको हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन भाजपा कोई साफ नहीं है। रमेश बिदूरी जी ने जो कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने जो कहा उस पर क्या एक्शन हुआ? देखिए, हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, गलत हो रहा है, और भाजपा उसको कंट्रोल की, जो भाजपा के लोगों ने कहा। लेकिन जो मुसलमानों पे अटैक इनके नेता करते, उस पर क्या कंट्रोल होता है? कुछ कंट्रोल नहीं होता। उसको तो एनकरेज किया जाता। बिदूरी जी को तो प्रमोशन मिला। कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई चीज हिंदुओं के लिए गलत है, जो मैं मानता हूं ये चीज हिंदुओं के लिए गलत है, वो इक्वली गलत मुसलमानों के लिए। क्या एक्शन हुआ बिदूरी जी पर? कोई एक्शन नहीं हुआ। कितने बयान हुए? तो यही चीज भाजपा करती है और भाजपा उसका पॉलिटिकल फायदा लेती है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा राहुल, मैं आऊंगा। ऋषि शंकर मिश्रा, शाहजी आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा जो अभी तहसीन ने कहा, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ 4 अहम गेस्ट जुड़े हुए हैं, चर्चा जारी है आस्था पर वहार। आऊंगा इस पर ब्रेक के बाद। सर, आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। देख, पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? तुझे उसे टीबी है। और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले। पता है ना, मुझे टीबी है। चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई
दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, आईपीएफ। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये आईपीएफ आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? एनएसई की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी, जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया हमारे लिए। हमने कहा था ना भैया जी, लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम? वाह, अपने परिवार की प्लानिंग में तेरा कोई काम नहीं। जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे? भैया जी शर्माता है, बकलोल है। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। तो दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं आस्था पर चोट, किसकी नीयत में खोट। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल ईश्वर रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि ये राजनीति अगर हो रही है दोनों तरफ से हो रही है, पर सवाल ये है प्रधानमंत्री ने आज जो कहा वो किस कंटेक्स्ट में है? वो केरल की स्थिति के कंटेक्स्ट में है, केरल में जो हाल फिलहाल हमने देखा, पूरे देश ने देखा, वो अयोध्या के कंटेक्स्ट में है, जिस तरह से इंडिया अलायंस बार बार बात कर रहा है। अशोक जी, दो बात। मैं एक हिंदू एक्टिविस्ट हूं, मगर मैं जब प्रॉफिट का नाम लेता हूं मैं हमेशा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कहता हूं, क्योंकि वो है हमारा भारतीय संस्कृति और रिस्पेक्ट। मैंने 7वीं प्राची के खिलाफ एक केस भी फाइल किया था कि वो मुस्लिम मुक्त भारत का स्टेटमेंट से। मगर प्रॉब्लम यह है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया जैसा है, ये कैंसर है, इसको इरेडिकेट कर देना चाहिए। ऐसा एक मुख्यमंत्री का बेटा कहता है, वो जो मंत्री भी है, जो एक बहुत बड़ा मशहूर फिल्म स्टार भी है तमिलनाडु का, उदयनिधि स्टालिन। ऐसे बयान हमेशा सनातन धर्म या हिंदू धर्म के बारे में ही आता है। इसलिए आस्था पर कई ऐसा वार है, कई ऐसा चोट है, ज्यादातर साउथ इंडिया में, ज्यादातर तमिलनाडु जो द्रविडियन आइडियोलॉजी का हार्टलैंड है, केरला में जो वामपंथी लोग है, इसके बारे में आता है। मैं जो शब्द स्वामी अय्यप्पा के बारे में कई सारे वामपंथी लोग का है, मैं इस शो में कह भी नहीं सकता, क्योंकि वो इंसल्टिंग है, वो इंफ्यूरिएटिंग है। इसीलिए हमें एक बैलेंस बनना चाहिए, एक हार्मनी बनना चाहिए। पीएम मोदी जी ने बहुत राइट तरीका से पॉइंट आउट किया। और पीएम मोदी जी, जब शबरीमला हमारा लड़ाई हुआ, पीएम मोदी जी एक ऐसा पहला नेता था जो नेशनल लेवल पे जो आया सपोर्ट किया। जैसे तहसीन भाई ने कहा, कई रीजनल लीडर सपोर्ट किया था, मगर नेशनल लेवल में जब पीएम मोदी आया, एक सपोर्ट दिया, तो इसका बैलेंस चेंज हुआ। इसी तरह के सपोर्ट देना चाहिए बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड रिलीजन। और मोदी जी ऐसा राइटली पॉइंट आउट किया, क्योंकि त्रिशूर पूरम हमारा बहुत बड़ा सेंस ऑफ आइडेंटिटी है। त्रिशूर पूरम को पॉलिटिसाइज कर रहा है, शबरीमला मंदिर को पॉलिटिसाइज कर रहा है, मिसमैनेजमेंट है, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम है जो वामपंथी लोग हमेशा नेग्लेक्ट करता है, वो इग्नोर करता है, हिंदू का सेंसिबिलिटी को वो डिसरेस्पेक्ट करता है। इसीलिए सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, हमें सबको रेस्पेक्ट कर देना चाहिए, वो रेस्पेक्ट हमें भी मिलनी चाहिए, वो रेस्पेक्ट हिंदुओं को भी एक हक है वो रेस्पेक्ट में। सिर्फ इसी एक दरख्वास्त है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप जो करते हैं उससे बहुत सारे लोग सीख ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सीखना चाहिए कि किसी धर्म का आदर, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री का बेटा हो, अगर वो इस तरह के बयान दे, एक ऐसा विधायक जो आरजेडी का एक बड़ा विधायक हो, वो ये इस तरह के बयान दे दे, एक ऐसा सांसद जो है वो इस तरह का बयान दे दे कि 22 जनवरी जो है वो
काला दिवस है। तो मुझे लगता है कि जो बड़े नेता उनको कंट्रोल करना चाहिए। दिक्कत यह है इंडियन अलायंस में कंट्रोल करने की कोई ताकत नहीं दिखती। ये लोग एक चीज पर सिर्फ एकजुट दिखते हैं, वो है मोदी को हराना है, मोदी को हटाना है। बाकी अगर धर्म का अपमान होता है तो सब अगले बगले झांकने लगते हैं। कोई खुलकर नहीं कहता कि इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। शाजिया इल्मी रिस्पॉन्ड कीजिए। तहसीन पूनावाला जी ने कुछ सवाल उठाए थे कि आपके यहां से कुछ नेता जो हैं वो किसी और धर्म को लेकर किस तरह के बयान देते हैं, खासकर उन्होंने विदुड़ी जी का जिक्र किया। जी, इसीलिए सबसे पहले मैंने बात की थी। मुझे मालूम है जब जब इसकी बात होगी रमेश विदुरी जी का बयान जो है बार बार सुनाया जाएगा और उसका बस वही कहने के लिए उनके पास बचा है तो उसके बारे में बार बार जिक्र करेंगे। तो हमारा देश का संविधान बहुत ही क्लियर है, देश की पार्लियामेंट पूरी तरह से क्लियर है, इसीलिए उनको शो कॉज नोटिस दिया गया और मुझे लगता है पार्लियामेंट में जो कुछ उन्होंने कहा उसको एक्सपंज किया गया। उन्होंने इसकी कुछ वजह भी बताई जिसको मैं किसी तरह से भी डिफेंड नहीं करूंगी। अब आप देखिए शबरीमला के आप चित्र दिखा रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की क्या हालत हुई, वो बच्चे की आप तस्वीर दिखा रहे हैं। आप बताइए मुझे अशोक जी, अगर ये कहीं और होता और किसी और धर्म के साथ होता तो सोचिए क्या उस पर बवाल होता। यही जो सारे दल अपने को सेक्युलर कहते हैं, अगर खुदा ना खास्ता ये कहीं और होता, हमारे इसमें क्रिश्चियन भाई होते या मुस्लिम भाई होते और इतनी बदसलूकी के साथ उनको गाय बकरी की तरह से, कैटल की तरह से ऐसी बुरी हालत में छोड़ दिया गया होता, 15-20 घंटे उनको इंतजार कराया होता, मारे मारे फिर रहे होते भूखे प्यासे, तो सोचिए क्या होता। तो क्या है सेक्युलरिज्म, हमें भी सोचना पड़ेगा और बहुत सच्चाई के साथ, चाहे मैं मुसलमान हूँ या मैं हिंदू हूँ, जिस भी पार्टी में मैं यकीन करती हूँ, वोट देती हूँ या जिसके लिए बोलती हूँ, लेकिन मेरा सच क्या है, मेरे सेक्युलरिज्म का सच क्या है। अब आप सोच सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता ये होता और उसमें हमारे सिख भाई होते या इसमें हमारे मुस्लिम या क्रिश्चियन भाई होते तो अब तक सारा क्या चल रहा होता पूरे वर्ल्ड के प्रेस में आज के दौर पर क्या होता। चाहे जितने भी इंटरनेशनल एनजीओज हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर क्या लिख रहे होते, व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, लेकिन क्योंकि वो हिंदू श्रद्धालुओं के साथ हुआ है तो फर्क नहीं पड़ता है। हो जाएगा। ओके मैं ऋषि शंकर मिश्रा आ रहा हूँ, लेकिन आपने क्योंकि एमनेस्टी का जिक्र किया तो मैं बार बार लोगों को याद दिला देता हूँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल कोई एनजीओ नहीं है बल्कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इतने सालों तक हम भी समझते थे कि एक एनजीओ है लेकिन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है दरअसल। लेकिन ऋषि शंकर मिश्रा जो नेहरूवियन जो सेकुलरिज्म की बात यहाँ पर आई ना, देखिए दिक्कत क्या है, अभी शाजिया जी कह रही थी तो बिल्कुल मुझे याद आया कि हम इतने सालों से जो है कि भैया अगर होली आ गया तो पानी की बर्बादी मत करो, गुब्बारा लग गया तो जैसे बम फोड़ दिया किसी ने, दिवाली आ गई तो जो है वो पटाखे मत फोड़ो। पटाखे चलो एक एनवायरनमेंट की दृष्टि से समझ आता है, लेकिन दिवाली मनाने को लेकर किस तरह के चलते हैं, राखी को लेकर कैसे जो है दुष्प्रचार किए जाते हैं, और बाकियों के त्यौहार होते हैं तो उनको लोग कहते हैं हाँ भाई हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी जो है ईद, बाकी सब। तो यही तो नेहरूवियन मॉडल है ना जिसमें हिंदुओं को डिमीन किया जाता है कि तुम्हारा जो त्यौहार है वो अच्छी चीज है, इसको मनाने की जरूरत नहीं है। और यही चीज जो है अब एक तरह से आगे बढ़ाई जा रही है, अयोध्या को लेकर भी बार बार इस तरह के बयान दिए जाना। देखिए पहले तो तहसीन भाई को कहना चाहता हूँ कि रमेश बिधूरी का उन्होंने सवाल उठाया, तो रमेश बिधूरी के बयान में कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन राजनाथ सिंह जी उसी समय इमीडिएट खड़ा होकर उन्होंने माफी मांगी और राजनाथ सिंह जी ने एक एग्जाम्पल सेट किया पार्लियामेंट को। तो क्या स्टालिन साहब ने जो बयान दिया उसके काउंटर में क्या राहुल गांधी या सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एक एग्जाम्पल नहीं सेट कर सकते थे? क्या आप 80% आबादी या आबादी 80% का भी नहीं हो, 8% का ही हो, तो किसी के आस्था को आप चोट पहुंचाएंगे? ये कौन से राजनीति आप करना चाहते हैं? और ऐसे राजनीति से आपको नुकसान होगा तो क्यों ना आप इमीडिएट एक्शन लेते हैं? स्टालिन साहब से क्यों नहीं बात करते हैं? स्टालिन साहब इंडिया अलायंस के बहुत महत्वपूर्ण घटक है। तो इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। और हिंदुस्तान जो है अशोक जी बिस्मिल्लाह खां का देश है, वह बिस्मिल्लाह खां जो अजान से पहले गंगा आरती करते हैं। आज भी बिहार में कई ऐसे परिवार हैं अशोक जी, कभी पटना आए आप, मैं उनको मिलाऊंगा, कई ऐसे हिंदू हैं जो रोजा करते हैं, कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो छठ पूजा करते हैं। तो हिंदुस्तान की ये परिपाटी रही है, ये परिपाटी जो तोड़ने का काम कुछ सियासतदान कर रहे हैं, तो जगह और परिस्थितियों के हिसाब से वो आस्था बदल लेते हैं। ये हिंदुस्तान के जो सामाजिक समरसता है उसके लिए सही नहीं है। ठीक है तहसीन भाई विद्वान आदमी हैं, कांग्रेस से संबंध रखते हैं, कम से कम कांग्रेस के जो हाईकमान है उनको समझाएं, ऐसे बयान से
आपको नुकसान है। और ऋषि शंकर जी, ऋषि शंकर जी, ऋषि शंकर जी, एक मिनट, ऋषि तहसीन में आ रहा हूं। ऋषि शंकर जी, ऐसी बातें ना, ये हम अपने डिबेट में कई बार चर्चा कर चुके हैं। अगर कांग्रेस तहसीन पूनावाला या फिर आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे लोगों की बात सुनती तो ये हशर ही नहीं होता, अंजाम ही नहीं होता। तहसीन बोलिए। नहीं, लेकिन मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा। ये बात नहीं कि 80% आवाम है या 8% आवाम है या 8 लोग है। किसी को भी आप डेंगू, मलेरिया, एड्स, HIV ये नहीं कह सकते। जो गलत है वो गलत है, तो वो गलत है। और जो उन्होंने उदाहरण दिया, यहाँ पर राहुल बैठे हुए, अगर आप सबरीमाला जाना चाहते हो उसके पहले दरगाह आती है, आपको दरगाह में जाना चाहिए। और यही तो भारत की संस्कृति है। राहुल, शायद आप ही उस दरगाह का भी आप ख्याल रखते हैं, आपका परिवार उस दरगाह का भी ख्याल रखता है। तो ये भारत की संस्कृति है। इनफैक्ट जब मेरी पत्नी जब पहली बार पूना आई थी, जब हम लोग हमारी शादी हुई थी मेरे घर पर, तो उनको गणेश आरती मराठी में मुसलमानों ने सिखाई। क्योंकि हमारे वहाँ जो महाराष्ट्र में जो मंडल होते हैं, इसको हम पंडोल को मंडल कहते हैं, वो मुसलमान भी चलाते, हिंदू भी चलाते, क्रिश्चियन भी चलाते। ये भारत की संस्कृति है। तो ये भारत की संस्कृति को हमें मेंटेन करना है। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि भाजपा के रहते हुए भाजपा को पोलराइजेशन करना है। मैं बिल्कुल इसमें मानता हूं कि बयान कुछ दूसरे साइड से भी आती है, लेकिन भाजपा भी पोलराइजेशन करती है। उस आग में घी डालने का काम भाजपा भी करती है। उसका सियासत, उसका फायदा लेने की कोशिश करती है भाजपा। वरना अगर प्रधानमंत्री जी चाहे 1 सेकंड में सब बयान रुक जाए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी कैसे डीएमके के बयान रुकवा लेंगे सर? मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री जी कैसे डीएमके के। और सुनिए, मेरे पास तहसीन, माफी चाहता हूँ, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अंत में सिर्फ एक बात कह रहा हूँ। आपने कहा ना कि यही भारत की संस्कृति है, आप अगर मंदिर जाते हैं तो दरगाह भी जाइए, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसी संदर्भ में कल मेरे शो में जब बात हो रही थी, तो अब सिर्फ एक बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो अयोध्या में 5 एकड़ जमीन जो मस्जिद के लिए दी गई ना, वहां पर जो मस्जिद है धन्नीपुरा में, उस मस्जिद के लिए जो अब तक चंदा आया है, उसमें मुसलमानों ने 30% दिया है, 30% जो है कॉर्पोरेट सेक्टर से आया है, और 40% हिंदुओं ने दिया है। लेकिन कल मेरे इसी शो के अंदर यहीं पर बैठ करके एक मौलाना ने यह कहा कि हिंदुओं ने जो पैसा दिया है उसको हम अपनी मस्जिद मानेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर काफिर जो है पैसा दे देगा जहां पर, वो हमारी मस्जिद हो ही नहीं सकती। तो सोचिए ये जो मानसिकता है ना, इस मानसिकता से निकलने की जरूरत है, तभी हम जो है गंगा जमुना तहजीब की बात कर पाएंगे। और लेकिन तभी यह भी बड़ा जरूरी है कि ये जो नेहरूयन जो सेकुलरिज्म है ना, इससे देश को बाहर निकलने की जरूरत है। आस्था किसी की भी उस पर चोट नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चारों मेहमानों का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में जुड़ने के लिए। आज इस डिबेट में इतना ही। आस्था किसी की भी हो, उसका सम्मान होना चाहिए। और हिंदुओं की आस्था पर, सनातन की आस्था पर जिस तरह से अलायंस लगातार, बार बार अलायंस के नेता लगातार चोट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने आज उसी पर प्रहार किया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।